Assalamu alaikum and welcome to my channel, me Shama Istakhar, and we are discussing chapter number 1 of biology, introduction to biology. आज का हमारा टॉपिक है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और किन बेसिस पे हम इनको यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर कहते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिज्म जो है वो 5 ग्रुप्स में डिवाइड किए गए हैं। हमारी अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको 5 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। प्रोकैरियोट्स, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स। जितने भी ये सारे 5 ग्रुप्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं वो सेल से मिलकर बनते हैं और सेल की 2 बेसिक टाइप्स है। तो फर्स्ट ग्रुप में जो एनिमल्स आते हैं उनको वो प्रोकैरियोट्स हैं क्योंकि वो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बनते हैं। सेकंड वन इज यूकैरियोट्स और उनको यूकैरियोट इस वजह से कहा जाता है क्योंकि वो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बनते हैं। तो अब हम ये मतलब समझते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होती एंड सेकेंड डिफरेंस है वो ये है कि प्रोकैरियोट्स में ट्रू न्यूक्लियस नहीं होता। ऑन दी अदर हैंड यूकैरियोट्स में जितनी भी ऑर्गेनेलिज होती हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होती हैं, उनके आउटर मेम्ब्रेन भी होती है और यूकैरियोटिक सेल में ट्रू न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ। तो वो ऑर्गेनिज्म जो यूकैरियोटिक सेल से मिलकर बनते हैं उनको यूकैरियोट एंड जो प्रोकैरियोटिक सेल से मिलकर बनते हैं उनको प्रोकैरियोट कहा जाता है। नेक्स्ट मूव करते हैं। सेल जो है वो अपने आप को 3 वेज में ऑर्गेनाइज करता है और 3 टाइप के ऑर्गेनिज्म जो है वो बनाता है। फर्स्ट है यूनिसेलुलर, देन मल्टीसेलुलर एंड कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स जो है वो बनाता है। यूनिसेलुलर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं। बेसिकली यूनि का मतलब होता है वन एंड सेलुलर मींस सेल। वो ऑर्गेनिज्म जो एक ही सेल से मिलकर बनते हैं मींस के उनकी बॉडी में कोई डिफरेंशिएशन नहीं होती कि ये नर्व सेल हैं, ये ब्लड सेल हैं, ये बोन सेल हैं। तो उनकी बॉडी में एक ही सेल होता है और उनकी जो पूरी बॉडी है वो उसी सेल पे कंसिस्ट करती है। ऑन दी अदर हैंड वो ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारी टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं वो मल्टी सेलुलर हैं। यूनिसेलुलर में हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं अमेबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में आ जाते हैं प्लांट, एनिमल्स एंड मोस्टली फंजाई मल्टी सेलुलर होते हैं। तो कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बिटवीन है, ना तो वो यूनिसेलुलर हैं और ना वो मल्टी सेलुलर है। मींस कि वो एक ही जगह पे होते हैं, एक दूसरे के साथ कॉलोनी बनाते हैं और वो एक ही स्ट्रक्चर जो है वो शो कर रहे होते हैं और वो उनमें कॉलोनी होती है, उनमें डिवीजन ऑफ लेबर भी होती है। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होती बल्कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में होती है। तो कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अकेले नहीं रहते बल्कि कॉलोनी बना के रहते हैं। नेक्स्ट हमें ये लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनाइजेशन दिखाया हुआ है जो कि हम पढ़ चुके हैं। पहले मोलिकुलर लेवल से स्टार्ट है, देन सबसे पहले हमारे पास सब एटॉमिक लेवल है, फिर मोलिकुलर लेवल है, फिर ऑर्गेनेली लेवल है, फिर ऑर्गेनेली सेल लेवल है एंड देन टिश्यू लेवल, organ and organ system level, individual level, population level and community and then biosphere। बायोस्फीयर वो रीजन होता है अर्थ का जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। नेक्स्ट हमें ये एग्जाम्पल दी हुई है अमेबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना दिखाया हुआ है ये डायग्राम में। और ये सिंगल सेल है, ये सिंगल सेल से मिलकर बनते हैं। इनकी जो पूरी बॉडी है वो एक ही सेल से मिलकर बनती है, बल्कि ऑन दी अदर हैंड जो मल्टी सेलुलर हैं वो ट्रिलियन टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं। तो नेक्स्ट हम फर्दर इसको डिस्कस करते हैं। कॉलोनियल टाइप में जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होती है वो उसमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इकट्ठे रहते हैं और हर जो ऑर्गेनिज्म है वो कॉलोनी बना के रहता है। इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो वॉलवॉक्स है। वॉलवॉक्स, अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट डू यू नो अबाउट वॉलवॉक्स, व्हाट इज वॉलवॉक्स। वॉलवॉक्स क्या है? वॉलवॉक्स इज अ ग्रीन alga फाउंड इन वाटर एंड शो कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। ये ग्रीन एल्जी है, ग्रीन एल्जी की टाइप है और ये कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बनाती है और 100 ऑफ
वॉलवॉक्स सेल जो हैं वो मिलकर एक कॉलोनी बनाते हैं। तो वॉलवॉक्स जो है वो एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि सेल मल्टीपल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनता है। नर्व सेल, बोन सेल, ब्लड सेल, एपिथेलियल सेल, अगर प्लांट की बात करें तो बहुत सारे सेल होते हैं और पूरी एक डिवीजन होती है, सेल, ऑर्गन, टिश्यू, हर एक डिफ्रेंशिएशन होती है। तो ये हमारे पास मल्टी सेलुलर है। नेक्स्ट उन्होंने आप 2 एग्जांपल दी हुई हैं फ्रॉग एंड मस्टर्ड की। तो मस्टर्ड प्लांट जो है वो इसका साइंटिफिक नेम एक इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू नो अबाउट द मस्टर्ड प्लांट, व्हाट इज ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। और ये भी कि प्लांट बॉडी जो है उस पर नोट लिखें, राइट डाउन द नेम, राइट डाउन द नोट ऑन द प्लांट बॉडी ऑफ मस्टर्ड प्लांट। तो ये एक मतलब शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। तो साइंटिफिक नेम लिखने का जो मेथड है वो ये है कि ये जो आपको बुक पे लिखा हुआ नजर आ रहा है ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस, ये फंड साइज जो है वो और है। तो जबकि जब हम हैंड रिटन करते हैं वर्क तो हम इसको अंडरलाइन करते हैं, मींस कि जो इसका जेनेरिक नेम है और जो स्पीशी नेम है उसको हम सेपरेट ब्रासिका एंड कैम्पेस्ट्रिस को हम जब राइट करेंगे तो हम इसको राइट करने के बाद अंडरलाइन करेंगे सेपरेट। ब्रासिका को भी अंडरलाइन करेंगे और कैम्पेस्ट्रिस को भी अंडरलाइन करेंगे, तब जाके साइंटिफिक नेम जो है वो एक कंप्लीट होगा और उसके मार्क्स भी मिलेंगे अगर ये पेपर में आ जाता है तो पढ़ते हैं कि मस्टर्ड प्लांट जो है वो विंटर में होता है, ग्रो किया जाता है और इसके सीड होते हैं और एंड ऑफ विंटर पे इसके सीड बन जाते हैं। मींस के विंटर में ही ये सो किया जाता है और इसके फ्लावर्स होते हैं येलो कलर के एंड एंड ऑफ विंटर में इसके ऊपर सीड लग जाते हैं। जो इसकी प्लांट बॉडी है वो वेजिटेबल है, एज अ वेजिटेबल यूज की जाती है। और जो सीड है उसको उसका जो ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल जो है वो फेमस ऑयल है, सदियों से यूज करते आ रहे हैं। वो उसका ऑयल एक्सट्रैक्ट किया जाता है, कुकिंग पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है और दूसरे पर्पसेस के लिए भी इसको यूज किया जाता है। इसकी इसकी जो बॉडी है उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, रूट, स्टेम, ब्रांचेस एंड लीव्स जो है वो इसका वेजिटेटिव ऑर्गन है। और दूसरे इसके इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट में इसके फ्लावर्स हैं। इसमें सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है और फ्रूट बनता है और फिर सीड बनता है। और इसमें हमारे पास मस्टर्ड प्लांट आपको दिखाया भी हुआ है कि इसमें ये रूट हैं, स्टेम है, फ्लावर हैं और इस पे येलो कलर के जो हैं वो फ्लावर लगते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की जो एग्जांपल है वो है फ्रॉग। अगेन इसका साइंटिफिक नेम जो है वो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। साइंटिफिक नेम क्या है? राना टिग्रीना। ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो शो करता है। प्लांट की एग्जांपल मस्टर्ड थी, मस्टर्ड प्लांट, और एनिमल में इसकी एग्जांपल है फ्रॉग। जो ये ग्रीन ऑर्गन जो है इसके ऑर्गन सिस्टम जो है वो ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम होता है इसमें, और इसकी स्पेसिफिक टिश्यूज हैं एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, नर्वस सिस्टम। और फ्रॉग जो है वो इम्पोर्टेंट इस वजह से है क्योंकि इसको प्रैक्टिकल वर्क के लिए, प्रैक्टिकल एक्टिविटीज के लिए, स्टूडेंट्स के लिए इसको यूज किया जाता है, डायसेक्शन की जाती है। ये बेसिकली ये टू जो पार्ट्स हैं मस्टर्ड प्लांट एंड फ्रॉग, ये प्रैक्टिकल वर्क का पार्ट है। इसकी डायसेक्शन की जाती है। तो आज हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने की कोशिश की है। इसमें हमने कॉलोनियल टाइप सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की जो 3 टाइप्स हैं, कॉलोनियल, मल्टी सेलुलर एंड यूनिसेलुलर, उसके बारे में पढ़ा। आगे हमने मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग के बारे में पढ़ा। तो ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कॉलोनियल टाइप ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आप क्या जानते हैं, एंड व्हाट इज मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। एंड मस्टर्ड प्लांट से भी शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं कि वेजिटेटिव ऑर्गन्स कौन से हैं, और व्हाट इज द नेम, साइंटिफिक नेम ऑफ मस्टर्ड प्लांट, एंड व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ फ्रॉग। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।